अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। में भाई बहनों में शादियां नहीं होती। फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक नए फितने को लॉन्च किया गया है, खासकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और उनका मजहब बदलवाने के लिए। क्योंकि महज 26 साल एक शख्स के जिसका नाम है भागेश्वर दाम, ये एक शोबदाबाज शख्स है और इसका ये दावा है कि ये बिना किसी से बात किए, बिना कुछ सुने लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है और ये जान सकता है कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हज़ारों और लाखों का मजमा इसके आगे हर वक्त मौजूद रहता है और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर मुआज़े होते हैं। क्योंकि ये शख्स जिसका नाम भागेश्वर दाम है, ये बिना किसी से कुछ सवाल किए उनके बारे में जान लेता है कि उन्हें मसला क्या है। वो न सिर्फ लोगों के मसाइल जान लेता है बल्कि उनकी मुश्किलें हल भी कर देता है। ये सब कुछ देखकर आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि क्या इस दौर में कि जहां मीडिया और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग अभी तक ज़माने जाहिलियत में जी रहे हैं कि इन चीज़ों पर अब भी आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि मीडिया की जिसे मेरिट की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए और इन चीज़ों की हकीकत दिखानी चाहिए, वो न सिर्फ इन चीज़ों से मुंह चुरा रहा है बल्कि इसे प्रोमोट भी कर रहा है और हर चैनल में इसके इंटरव्यू को चला कर लोगों के अंदर तोहम परस्ती फैलाई जा रही है। लेकिन मैं जिस एजेंडा की बात करने जा रहा हूं वो वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ये सब कुछ कितना खतरनाक है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब के मुकाबले में ये एक किराए के शोबदाबाज को लेकर भारतीय हुकूमत खुद अपनी सरपरस्ती में ये सब कुछ कर रही है कि जिसके अंदर भारतीय हुकूमत इन्वॉल्व है और उनका मीडिया बराह रास्त इन्वॉल्व होकर इस किराए के शोबदाबाज के साथ मिलकर ये सारे के सारा प्रोपेगेंडा फैला रही है। और ये सब कुछ करने का उनका महज सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान को महज हिंदुओं की सरजमीन बनाना और मुसलमानों को हिंदू यानी सनातन धर्म के अंदर बदलकर हिंदुस्तान को महज हिंदुओं की सरजमीन बनाना है। और इसके लिए भारतीय हुकूमत खुद इन्वॉल्व होकर ये सारे का सारा खेल खेल रही है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में वायरल इस बाबा का असली चेहरा क्या है, क्यों लोग इसके हर इंटरव्यू को मिलियन टाइम्स के अंदर देख रहे हैं और क्यों अचानक से भारतीय मीडिया को इसे प्रमोट करने का टास्क दे दिया गया है। ये सारी बातें फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी है और हम एक एक करके इसे जानने की कोशिश करेंगे। मुसलमान बहन और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही है। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुस्लिम धर्म से हटने का, परिवार खोने का, क्योंकि भगवान एक है जो ऊपर है, सबको देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक भारतीय हुकूमत के लिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब एक सरदर्द बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार असल में हुकूमत में जो आई है वो मजहबी नफरत और इंतहा पसंदी को भड़का कर आई है और ये काम आज भी भारतीय मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री बखूबी कर रहा है और मुसलमानों के खिलाफ दोनों ही जहर उगल रहे हैं। अब चाहे वो फिल्म के जरिए हो या भारतीय मीडिया चैनल पर हिंदू मुस्लिम डिबेट के जरिए हो। जहां तक डॉक्टर जाकिर नायक साहब की बात है तो वो एक मेडिकल डॉक्टर और कंपैरेटिव मजहबी स्कॉलर हैं। वो खुसूसन हिंदू यानी सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी की किताबों के दलाइल के साथ ही ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी अल्लाह का एक सच्चा मजहब है और अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ की सूरत में। और बिल्कुल कुरान पाक की जैसी तालीमात इनकी अपनी मजहबी किताबों में भी मौजूद है, यानी कि बुनियादी बातें उनकी किताबों में भी वही मौजूद है जो कि कुरान पाक में मौजूद है। मगर इनके आलिम जानबूझकर सच नहीं बताते कि मूर्ति की पूजा करना या शिर्क करना सब गलत है और वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए। लोगों को तोहम परस्ती में इसलिए उलझा कर रखते हैं कि उनका कारोबार चलता रहे, उनकी दुकान और उनकी कमाई बंद ना हो जाए। एक बहुत ही मशहूर क्रिश्चियन पादरी ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में एक बात कही थी जो कि मैं आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा। उसने कहा था कि इस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक साहब
हिंदू मजहब और क्रिश्चियन के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जिस तरह से वो अकली तौर पर दलाइल देकर हजारों की तादाद में लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, तो ऐन मुमकिन है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपने लाइव शोज़ के अंदर लोगों के सवालों के जवाब इस तरह से देते हैं और उनको ठोस दलाइल के साथ ऐसे मुतमईन करते हैं कि लोग इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और यही सब कुछ देखकर भारतीय सरकार सर पकड़कर बैठ गई कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो 2050 तक मुमकिन है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा हो जाए और हिंदू जो कि अपने ही घर यानी हिंदुस्तान में एक अक़लियत बनकर रह जाएंगे। He's probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam, many of them from Hinduism and also from Christianity. He brings them through just by these kind of videos. अब ऐसी सिचुएशन में भारतीय हुकूमत ने सोचा कि इन्हें अगर इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिया गया तो खुद इनके मुल्क यानी हिंदुस्तान के मुसलमान इनके लिए खड़े हो जाएंगे और एहतजाज करेंगे। और दूसरा, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी मजहबी आज़ादी नहीं है, ये मुल्क सेकुलर नहीं है। तो इस बात को छुपाने के लिए इंडियन हुकूमत ने उन पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया कि एक शख्स ने उनकी बातों से मुतासिर होकर दहशतगर्दी हमले में उसने हिस्सा लिया और इस बात को ही मुद्दा बनाकर उनकी इस्लामिक फाउंडेशन, पीस टीवी और खुद डॉक्टर जाकिर नायक साहब को बैन लगा दिया। इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, यहाँ तक कि भारत की सरजमीन को इनके लिए तंग कर दिया गया और इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपने मुल्क को छोड़कर आज मलेशिया में रहने पर मजबूर हैं। असल में फ्रेंड्स, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था और उस लड़के को जो कि दहशतगर्द जिसको बताया गया उसे भी पैसा देकर तैयार किया गया था। पर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये सब कुछ भारतीय हुकूमत का प्री प्लान्ड है अखंड भारत को दोबारा बनाने के लिए और मुसलमानों से पाक करके हिंदुस्तान को महज हिंदुओं की सरजमीन बनाने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा किया जा रहा है। और जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम और आप रोज़ टीवी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट्स देखते हैं। नफरत आमेज पॉलिटिकल तकरीरें और हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ दिखाना और आर्टिकल 370, ये सब कुछ इसी मकसद के तहत किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, मोदी सरकार ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है जिस कदर तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, अगर इसी तेज़ी से यह रफ्तार जारी रही तो इसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वसीम रिजवी जैसे मलून को लॉन्च किया गया था जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, मगर अब की बार शोभा अब्बास को लॉन्च किया गया है और इसके करतब के जरिए मुसलमानों के ईमान और अकीदे को कमज़ोर किया जा रहा है और तोहम परस्ती फैलाकर मुसलमानों के अकीदे और ईमान को कमज़ोर करने के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया गया है कि जिसका नाम है भागेश्वर डाम। ये औरत की जिसको अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, दरअसल ये एक पेड एक्ट्रेस है और इसे टीवी चैनल पर इसलिए पेश किया गया है कि जो मुसलमान इसे देख रहे हों उनके माइंड को ट्रिगर किया जा सके। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का और पूरे 16 श्रृंगार का। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही। क्या इस तरह से डॉक्टर जाकिर नायक साहब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के खिलाफ कहते तो क्या होता? यकीनन वो इस वक्त किसी जेल की काल कोठरी में पड़े होते, या फिर फ्रेंड्स हिंदुस्तानी मीडिया उन्हें भी इस मस्खरे की तरह कवरेज दे रहा होता। हरगिज नहीं। इस सारे के सारे खेल के अंदर इंडियन हुकूमत बराह रास्त इन्वॉल्व है कि जिसका सबूत इंडियन मीडिया चीख चीख कर दे रहा है कि इंडियन मीडिया अवामी मसाइल पर बात करने की बजाय दिन रात इस बाबा जी के इंटरव्यू को लाइव दिखा रहा है या अपने शो की जीनत बना रहा है। और ये बाबा जो कि अपनी शोभदाबाजियों से लोगों को गुमराह कर रहा है, ये बाबा खुद के पास किसी रूहानी इल्म के होने का दावा करता है जो कि इसे अपने आबाओ अजदाद से ट्रांसफर हुआ है। ये बंदा एक नंबर का ढोंगी और धोखेबाज है। इसके मजमे में जितने भी लोग हों, वह इसके अपने लोग हों, पॉलिटिकल लोग हों, मीडिया के लोग हों या फिर कोई और हो, ये सारे के सारे लोग मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, क्योंकि ये जिस बंदे से भी बात करता है उसके बारे में पहले सारी मालूमात लिखवा लेता है और फिर उसको ऐसे बयान करता है कि जैसे मानो किसी रूहानी मखलूक के साथ राबते में हो और वो इसे सारा कुछ बता रहा हो।
फ्रेंड्स, इसके फ्रॉडिया होने के कई सबूत हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के एक मजहबी जमात ने उसे चैलेंज किया कि वो जो कुछ भी करता है अपने लोगों के बीच करता है, अगर वो सच्चा है तो टीवी पर लाइव शो पर आकर करके दिखाए तो उसे 30 लाख का इनाम देंगे। ये बाबा जी इस चैलेंज से भाग निकला। इसके बाद तहकीकात के नाम पर पूरा इंडिया मीडिया एक दफ़ा इसके दरबार में पहुंचा तो इसने एक शख्स को उसके कपड़ों के रंग की मदद से बुलाया और उसके बारे में बताने लगा। उसके रिश्तेदारों के नाम बताए और ये तक बताया कि वो अपने घर का काम स्टार्ट करने वाला है। इम्प्रेसिव। लेकिन जब बाद में पता किया गया फ्रेंड्स, तो पता चला कि ये शख्स ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद है, इसकी आईडी मौजूद है जिसमें इसके रिश्तेदारों के नाम भी मौजूद है। यहाँ तक कि उसने अपने स्टेटस पर यह बात भी लिख रखी थी कि वो अपने घर का काम स्टार्ट करने वाला है। अमेजिंग एंड ढोंगी बाबा जी। दोस्तों, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये शख्स किसी इनविजिबल डिवाइस की मदद से पीछे अपने लोगों के साथ राब्ते में रहता है, जो कि इसे हर चीज़ की मालूमात पहुंचा रहे होते हैं और साथ ही ये भी गाइड कर रहे होते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बात करनी है और किससे क्या कहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस्लाम समेत पूरी दुनिया में ऐसा कोई इल्म मौजूद है ही नहीं जो आपके हाल, माजी या मुस्तकबिल के बारे में बता सके, सिवाय जादू के। लेकिन उसमें भी सिर्फ माजी के मुतालिक कुछ बातें या फिर ये कि सामने वाला क्या सोच रहा है, एंड नथिंग। इसका बस एक एजेंडा है, मजहबी इंतहा पसंदी फैलाना, फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देना, हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाना। और मैं इस बात के लिए आपको एक वीडियो सबूत भी दिखाने लगा हूँ, लिहाजा इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। ऐसे भी है जो चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे कलमहों को कहेंगे नटखटाए आगी के लगे। हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। भारत में हिंदू जाग रहे, लेकिन लोगों दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर ये है कि पत्थर खाकर जाग रहे। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज। फ्रेंड्स, ये शख्स सनातन धर्म का सहारा लेकर नफरत फैला रहा है, बल्कि कत्लो गारतगिरी के तरीके भी समझा रहा है। नफरत अंगेज बातें करके हिंदुओं को भड़का रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अब मेरा एक सवाल है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने पर क्या इसके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा, जबकि डॉक्टर जाकिर नायक साहब के खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिए गए बेबुनियाद बातों पर। इसके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? ऐसा मुमकिन होता नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं क्यों? वही दो कौमी नज़रिया। फ्रेंड्स, इस दो कौमी नज़रिए के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। ये शख्स जो कि सनातन धर्म का सहारा लेकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में सनातन धर्म में इंतहा पसंदी, नफरत, कत्ल और गारतगिरी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये शख्स तो अपने धर्म को भी बदनाम कर रहा है। तो फ्रेंड, ये वीडियो थी बाबा भागेश्वर धाम से मुताल्लिक, और इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है और इस बाबा को लॉन्च करने का कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना, कत्ल और गारतगिरी को फ़रोग़ देना और कुछ नहीं। मोदी सरकार ने इस इक़दाम को इसलिए लिया है कि वो अपनी हुकूमत और अपनी सरकार को बनाए रखना चाहता है मजहबी इंतहा पसंदी को फैलाकर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चाहे आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, क्योंकि इस पे दोनों की ही भलाई है और इन दोनों की लड़ाई में अगर किसी को फ़ायदा होगा तो सिर्फ मोदी सरकार को और किसी को नहीं। नुकसान दोनों का होना है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ ऑन इट फैमिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।